हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्समार्ट नॉलेज पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्क एंड गैस वेल्डिंग के बारे में। यानी कि आर्क एंड गैस वेल्डिंग पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट डीजल मैकेनिक ट्रेड से हैं और वो आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी स्टूडेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, इससे पहले हमने सेफ्टी वर्कशॉप पर क्वेश्चन किया था। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखें तो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आर्क एंड गैस वेल्डिंग, यानी कि आर्क एंड गैस वेल्डिंग जो आपका चैप्टर है डीजल मैकेनिक ट्रेड का, उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे नॉर्मलाइजिंग करने की क्वेचिंग माध्यम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसके लिए आपका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी खुली हवा में हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये जो डिवाइस है ये आपका ये कौन सा डिवाइस है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, पूछा गया आपको ये जो वेल्डिंग डिवाइस का नाम है वो क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका इंजन जनरेटर क्या है, इंजन जनरेटर का ये डिवाइस है। याद रखिएगा, फिगर बेसिस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया आपसे, पूछा गया वेल्डिंग प्रक्रिया में, यानी कि वो जो वेल्डिंग प्रक्रिया है किनारे की तैयारी और सेटअप का क्या नाम है, ये आपका सेटअप का क्या नाम है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो आपका सिंगल वी बट है, इस टाइप का जो फिगर है आपका ये सिंगल वी बट होता है। एक होता है आपको एल होता है, ओके, एक ओवरलेप होता है, इस टाइप का होता है आपका ओवरलेप होता है। ओके, याद रखिएगा आप। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे वेल्डिंग प्रक्रिया, यानी ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया है उसमें उपयोग किए जाने वाले किनारे की तैयारी के विधि का क्या नाम है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि सिंगल वी बट होगा, ये भी आपका सिंगल वी बट होगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 आता है, चाप वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का शारीरिक परिवर्तन होता है। ओके, याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये धातु का हस्तांतरण होता है, यानी कि मेटल ट्रांसफर होता है। जब चाप वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन जो होता है आपको ये धातु का हस्तांतरण होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर, यानी कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर में एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है। यानी कि जब कोई भी मान लीजिए ये आपका जो होता है इसमें ये सिलेंडर, मान लीजिए ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो एसिटिलीन गैस होता है उस सिलेंडर का जो रंग होता है वो रंग कौन सा होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, उस रंग का जो नाम होता है आपको मैरून होता है। क्या होता है, मैरून होता है। ओके, याद रखिए, ये सिलेंडर है उसमें जो एसिटिलीन गैस जो भरा रहेगा उसका कलर जो होता है आपको मैरून होता है। ओके, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो रंग होता है ये आपको काला होता है। क्या होता है, काला होता है। ओके, एसिटिलीन का आपको क्या होता है, एसिटिलीन का मैरून होता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग मैरून होता है और ऑक्सीजन का आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का आपका काला होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, यानी कि पूछा गया आपसे ऑक्सी एसिटिलीन गैस की ज्वाला का क्या नाम, यानी कि ये जो आपको ऑक्सी एसिटिलीन गैस की ज्वाला है ये आप देख लेंगे ज्वाला, इसका क्या नाम है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है, ये आपको नेचुरल फ्लेम है। क्या है, ये आपका नेचुरल फ्लेम है। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेल्ड संयुक्त का क्या नाम है, यानी कि ये जो वेल्ड संयुक्त है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट, यानी वेल्ड संयुक्त का नाम क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको, देख लेते हैं क्या दिया गया ऑप्शन में आपका। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका जो पूछा गया आपसे सिंगल बेवल बट है, ये क्या है, सिंगल बेवल बट है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, ये पूछा गया है आपका वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम होता है, यानी ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया आप फिगर में देख रहे होंगे, ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया है ये वेल्डिंग प्रक्रिया का क्या नाम है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम है ये आपको इलेक्ट्रोस्लेज वेल्डिंग है। क्या है, इलेक्ट्रोस्लेज वेल्डिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्लेज वेल्डिंग है। ओके, याद रखिएगा, इस प्रकार का आप फिगर देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। पूछा गया आपसे कि 110/120 एएमपीएस वेल्डिंग करंट के साथ पट्टिका वेल्ड लैप जॉइंट में प्रयुक्त मध्यम लेपिड एमएस इलेक्ट्रोड का व्यास क्या होता है, ये पूछा गया। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3.15 mm होता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया है वेल्ड लाइन के साथ इलेक्ट्रोड कोण क्या होता है, यानी कि जब वेल्ड करते हैं इलेक्ट्रोड जो हम पिघला कर किसी आपको फिलर में देते हैं तो इसका जो कोण होना चाहिए, कोण कितना का होना चाहिए, कितना एंगल पे कोण होना चाहिए, पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 70 to 80 डिग्री का ये आपको एंगल पे झुका होना चाहिए इलेक्ट्रोड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा करता है, यानी कि हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो करते हैं तो आंखों को जो हमारा रक्षा करता है वो कौन सा करता है, यानी कि हम जब वेल्डिंग करेंगे तो हम क्या चीज़ पहन के करेंगे जो मेरे आंखों को रक्षा करेगा, इसके बारे में पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये जो होगा आपको वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन, यानी कि वेल्डिंग जब करते हैं वो हेलमेट स्क्रीन पहन कर ही करना चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये जो आप क्वेश्चन फिगर में देख रहे होंगे, ये पूछा गया आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, यानी ये जो उपकरण का नाम है, ये उपकरण का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए, ये जो उपकरण आप देख रहे होंगे फिगर में, ये उपकरण का नाम पूछा गया है। याद रखिएगा, ये उपकरण का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, आपको अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन है। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन है, ये याद रखिएगा आप। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आईटीआई से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाता है। और वीडियो को ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क एच एक्स, यानी कि एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग का नाम है, ये क्या पूछा, ये आप फिगर देख रहे होंगे। ओके, ये फिगर में आपका एक्स के रूप में जो दिया गया है, ये एक्स के रूप में जो दिया गया, ये एक्स के रूप में क्या नाम है इसका, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए, आपको स्पार्क लाइटर है, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये आपको ये क्या है, स्पार्क लाइटर है। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको एसिटिलीन गैस, यानी जो भी एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए किस समाधान का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब एसिटिलीन गैस का जो रिसाव होता है और किसी भी सिलेंडर से आपको एसिटिलीन गैस का जो रिसाव होता है, यानी कि ये आपका गैस सिलेंडर है। ओके, इसमें अगर एसिटिलीन का रिसाव होता है तो उसमें आपको साबुन का पानी दिया जाता है जो कि आपको रोकने के लिए, यानी कि सॉप वाटर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे ऑक्सीजन ले जाने वाली नली का रंग क्या होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन ले जाने वाली नली होता है उसका रंग क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि काला होता है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि ऑक्सीजन ले जाने वाली नली जो होता है उसका आपको क्या होता है, काला रंग होता है। ओके, और एसिटिलीन का क्या होता है, एसिटिलीन का आपका क्या होता है, मैरून होता है। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे एसिटिलीन ले जाने वाली नली का रंग क्या है। अभी तो बताया आपको मैरून होगा, तो इसका सही आंसर आपको मैरून हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर में जो एक्स के रूप में जो दिया गया आपको चिन्हित भाग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका क्या नाम है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको सुरक्षा प्लग। ये जो आपका देख रहे होंगे, ये आपको सुरक्षा प्लग है। क्या है, ये सुरक्षा प्लग है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप कोई भी गैस को आप रिलीज करना है कि नहीं करना है, ये बंद करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी ये सुरक्षा प्लग है, सेफ्टी प्लग है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर में जो पूछा गया आपसे, ये आपको ये प्रक्रिया का नाम जो है, ये प्रक्रिया का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये प्रक्रिया का क्या नाम है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए, ये आपका क्या है, तो ये आपका कार्बोडाइजिंग है। क्या है, यहाँ पे पूछा गया आपसे कार्बोराइजिंग है, ये आपका कार्बोराइजिंग है। ओके, ये याद रखिएगा, ये आपका प्रक्रिया का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको धातु, ये जो धातु पट्टी में किस प्रकार का हार्डनिंग इस्तेमाल किया हुआ करंट होता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडक्शन हार्डनिंग होगा। क्या होगा, इंडक्शन हार्डनिंग होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको 22 नंबर पूछा गया आपसे, केम सॉफ्ट उत्पादन के लिए किस
प्रकार का सख्त उपयोग किया जाता है, यानी कैम सॉफ्ट का जो उत्पादन करते हैं उस किस प्रकार का सख्त का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंडक्शन हार्डनिंग का उपयोग किया जाता है। ओके, याद रखिए इंडक्शन हार्डनिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये आप फिगर देख लो, ये फिगर में आपको पूछा गया आपसे प्रक्रिया का नाम का, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस का क्या नाम है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए ये प्रोसेस का जो नाम है आपको ये नाइट राइडिंग है। ओके, याद कि आपका नाइट राइडिंग है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे गैस की, ये जो आपका दिया गया पूछा गया आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस फ्लेम, ये जो आपका है गैस की लो का क्या नाम, ये गैस की लो का क्या नाम है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाएगी, कार्बोराइजिंग फ्लेम है। ओके, याद रखिएगा कार्बोराइजिंग फ्लेम में आपको दो होता है, आपको ये आप लो जो दिख रहे हैं ये आपका दो है। ओके, याद रखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक्स के रूप में, ये फिगर देख रहे होंगे आपको, ये एक्स के रूप में कौन सा ये आपका पूछा गया है, ये आप देख रहे होंगे इसका सही आंसर क्या होगा ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ये पूछा गया आपसे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व होगा, ये आपका ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व होगा। ओके, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व होगा एक्स के रूप में जो दिया गया है ये आपका ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व होगा। यहाँ आपके फिगर में आप देख रहे होंगे ये आपका ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, यहाँ से आप ऑक्सीजन को नियंत्रण कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक्स के रूप में, ये भी आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा गया आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है ये पूछिए। ये जो आपका एक्स के रूप में है ये इसका चिन्हित भाग क्या है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए ये आपका स्विच है, आप देख रहे हो ये आपके स्विच लगा हो यहाँ पे, ये आप स्विच के यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये आपका स्विच दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है ये पूछा गया आपसे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि संपर्क ट्यूब है, ये आपका संपर्क ट्यूब है। ओके, यानी कनेक्टेड ट्यूब है। याद रखिए ये आपका कनेक्टेड ट्यूब क्या है, ये आपका कनेक्टेड ट्यूब है। ओके, यहाँ से आपको ट्यूब कनेक्ट किया जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे गर्मी का उपचार प्रक्रिया कौन सी, यानी कि पूछा गया आपसे विच वन इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि गर्मी का उपचार प्रक्रिया कौन सी है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए आपका एनिलिंग है, क्या है एनिलिंग है, आपको गर्मी उपचार प्रक्रिया एनिलिंग है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे फ्लेम हार्डनिंग प्रक्रिया में किस क्वेचिंग मीडिया का उपयोग किया, जब किसी फ्लेम को हार्डनिंग किया जाता है, हार्ड किया जाता है उसमें किस प्रकार के क्विचिंग का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए वो आपको वाटर स्प्रे करके किया जाता है हार्डनिंग। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपको हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है, याद रखिए हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको इंक्रीज स्ट्रेंथ, यानी कि उसके स्ट्रेंथ में आपको इंक्रीज होता है। ये किसी भी हम धातु या किसी भी चीज़ को हम हार्ड करते हैं वहाँ पे क्या होता है कठोर हो जाता है। ओके, यानी कि स्ट्रेंथ क्या होता है उसका बढ़ जाता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया आपसे कि एनिलिंग का उद्देश्य क्या है, यानी कि एनिलिंग जो होता है ये उसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मशीनीकरण में सुधार, यानी मशीनीकरण में सुधार के लिए आपको एनिलीकरण का उद्देश्य होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया है एसी आर्क वेल्डिंग मशीन का क्या लाभ, यानी कि एसी आर्क वेल्डिंग मशीन का लाभ क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रीडम फार्म आर्क, यानी कि फ्रीडम फार्म आर्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें पूछा गया है आर्क वेल्डिंग मशीन, यानी कि जो भी आर्क वेल्डिंग मशीन है, आर्क वेल्डिंग मशीन में रेक्टिफायर सेट का उपयोग करने का क्या फायदा, यानी कि आर्क वेल्डिंग मशीन में हम रेक्टिफायर सेट का उपयोग करते हैं उससे क्या फायदा होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी लो और अलो के लिए ये अपेक्ट होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे वेल्डिंग प्रक्रिया का क्या नाम है, आप फिगर देख रहे होंगे। ओके, ये वेल्डिंग प्रक्रिया जो है इसका क्या नाम है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये वेल्डिंग प्रक्रिया जो आपको आर्क वेल्डिंग है, क्या है ये आपका आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों प्रयुक्त होता है, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ एसी एंड डीसी। ओके, ये आपका पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है, ये आपका आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रोसेस है। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से दूर वेल्डिंग के लिए किसी क्षेत्र, इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई
से दूर वेल्डिंग के लिए क्षेत्र में किसी भी मशीन का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंजन जनरेटर सेट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस धातु को एसी वेल्डिंग मशीन द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता? यानी कि एसी मशीन के द्वारा आपको वेल्ड नहीं किया जा सकता है। याद रखिए आपको पीतल को नहीं किया जा सकता है एसी मशीन वेल्ड द्वारा। ओके, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, कच्चा लोहा को किया जाता है, नरम इस्पात को किया जाता है, कुछ कार्बन इस्पात को किया जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पूछा गया आपको ऑक्सी एसिटिलीन यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडरों को ले जाने के लिए कौन सी सुरक्षा विधि है? यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो सिलेंडर होता है उसको ले जाने के लिए कौन सी सुरक्षा विधि? आपको रोलिंग करके ले जाएंगे सिलेंडर को, नहीं ले जाएंगे, स्लाइडिंग करके ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, ड्रेनिंग करके ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, आपको ट्रॉली का उपयोग करेंगे। किसी भी ट्रॉली का उपयोग करके उस पर आप सिलेंडर को रख सकते हैं और ले जा सकते हैं आसानी से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे गर्मी उपचार प्रक्रिया का चरण कौन सा है? याद रखिएगा इस पूछा गया आपसे कि गर्मी उपचार प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीटिंग द मेटल स्लोली। आपको धातु को धीरे धीरे गर्म करना ही आपको है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 39 है जो कि 39 से आपका पूछा गया है केस हार्डनिंग होने का क्या महत्व, यानी केस हार्डनिंग होने का महत्व क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिरोध का सामना करने के लिए आपको केस हार्डनिंग का उपयोग महत्व है। ओके, चलिए देखते हैं, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ओके, यानी प्रतिरोध का सामना करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, इसमें पूछा गया आपसे, पूछा गया गैस फ्लेम के बाहर यानी गैस जो है कि फ्लेम के बाहर निकलने और आग लगने के समय सबसे पहले किस वाल्व को बंद किया जाता है? ओके, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लो पाइप में ऑक्सीजन वाल्व को, ब्लो पाइप ऑक्सीजन वाल्व को पहले वाल्व किया जाता है, ब्लो पाइप ऑक्सीजन वाल्व को पहले वाल्व किया जाता है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। ओके, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कौन सी गैस काटने की प्रक्रिया में सभी स्थिति, स्थान और पानी के नीचे के लिए उपयुक्त है? याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लाज्मा काटना। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।